हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बीडीटीपी क्लासेस 2017। तो जैसे कि हमें पता है क्लास चल रही है बिजनेस की और टॉपिक चल रहा है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आई होप ये आज लास्ट क्लास हम बनाने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट पर, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद हम एक वन शॉट क्लास बनाएंगे जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, जितने भी टॉपिक अभी तक किए हैं वन शॉट क्लास के जरिए टाइमलेस एंड इफेक्टिव, उससे आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे टॉपिक से एक बार फास्ट गो थ्रू हो सकते हो, राइट। तो चलिए इसी जोश के साथ हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा हम पढ़ क्या रहे थे, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़कर चल रहे थे। बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। तो बिजनेस का इन्वायरमेंट, जो बिजनेस है उसका इन्वायरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमें पता है। इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले 3-4-5 मिनट हम ले लेते हैं जो जितना भी हमने पढ़ा है उसको क्या करने के लिए, दोबारा से समझने के लिए। हमारी एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या करते हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको रिकॉल करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, रिकॉल करके चलते हैं, सो दैट कि हमें याद आ जाए कि हमने अभी तक पढ़ा क्या था। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग घर जाते होंगे या फिर जैसी वीडियो खत्म होती होगी उसके बाद पढ़ते होंगे, नहीं ना। तो इसीलिए इसी चीज को, इसी हैबिट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करके चल रहे हैं, आपको रिकॉल करवा कर चल रहे हैं, ताकि आप परेशान भी ना हो और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। तो दो चीजों से हमारा एनवायरनमेंट बना है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हो गया बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है। इस पे क्या रहता है, फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का फुल टॉन कंट्रोल रहता है, फुल टॉन कंट्रोल। और ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि बाहर का एनवायरनमेंट। इस पर बिजनेस का नो कंट्रोल, क्या, नो कंट्रोल। ये दो तरीकों से बना है। इसमें एक आता है माइक्रो, दूसरा आता है मैक्रो। हमने माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ, याद आए? यस, याद आया। पीएम ने सीएससी स्टार्ट की, पीएम ने सीएससी स्टार्ट करी। पी से पब्लिक, मार्केट इंटरमीडियरी, कस्टमर यानी कि कंज्यूमर आपके, ये हो गए सर्विस जिससे हम क्या लेते हैं, सामान वमान लेकर चलते हैं। और ये क्या हो गया, लास्ट में हमारे कॉम्पिटिटर जिनके बिना बिजनेस है अधूरा। चलो वापस मैक्रो एनवायरनमेंट। पेस्टल की बात हम करके चल रहे थे, पिस्टल, पी कर लिया, ई कर लिया, एस कर लिया, टी कर लिया, और लास्ट में आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एल पढ़कर चलेंगे, राइट। पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी सर, सारा याद है। आपने क्या किया है, आपने हर वीडियो में रिपीट कर करके, रिकॉल करवा करवा कर सारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो चैप्टर है हमें याद करवा दिया है। तो पेस्टल, पिस्टल, जो मर्जी कह लो, नाम है इसके अनेक। पी से कह लो पॉलिटिकल, ई से कह लो इकोनॉमिकल, एस से कह लो सोशल, और टी से कह लो टेक्नोलॉजिकल, और एल से आज बात करके चलेंगे लीगल एनवायरनमेंट की, राइट। आर यू गेटिंग मी? यस। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, क्लोज रिलेशनशिप है। मतलब क्या, क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा चलेगा, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करके चलेगा। बट जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है भैया, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उन सब के लिए एक जैसा है। समझ आ रही है? पॉलिटिकल हो, यानी कि यहां पर जब हमने इसको खोल कर देखा, हमने क्या करके देखा, खोल कर देखा, तो पाया इसमें पेस्टल, पिस्टल, जो मर्जी कह लो। और फिर हमने जब इसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया तो पी से हमें पता चला कि एक बिजनेस का बिजनेस पर पॉलिटिकल, कंट्री में जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है, हाउ पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द बिजनेस, कि किस तरह से किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन उसको प्रभावित करती है, उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो क्या इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, राइट।
यहाँ पर कौन आ जाएंगे, उसके खुद के कौन आएगी, पब्लिक आएगी, कंज्यूमर्स आएंगे, उसके जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो आ जाएंगे, मार्केट इंटरमीडियरीज आ जाएंगे, सबसे बड़ी बात उसके कॉम्पिटिटर आएंगे। इसलिए ये क्या करता है, फंक्शनिंग को अफेक्ट करके चल रहा है, क्लोज रिलेशनशिप है। यहां पर आ जाता है मैक्रो। अब मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी एज होल को कवर करके चलते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है कंट्री की, अगर जो पॉलिटिकल कंडीशन, इफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज बेटर इन सच अ कंट्री, उस तरह की कंट्री में बिजनेस करने का मजा ही अलग है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह से उस किसी देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंट्री की फंक्शनिंग, देखो कंट्री की फंक्शनिंग को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट कुछ नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट बिजनेस की जो फंक्शनिंग है, क्या फंक्शनिंग है, उसको अफेक्ट करके चल रहा है। क्या अफेक्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी। पॉजिटिव से ग्रूम करेगा बिजनेस और नेगेटिव से आपको पता ही है बिजनेस बंद होने के चांसेस भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशल, सोसाइटी, सोशल वर्ड सोसाइटी से निकला। सोसाइटी क्या होता है, हमारी वीडियो को जरा रेफर करना, आई विल सजेस्ट यू टू डू रेफर आवर वीडियोस, वहां से आपको पता चलेगा सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है और किस तरह से किसी देश का सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, किसी फॉर्म की बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करके चलता है। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी, किस तरह से टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है, फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। आज इसी तरह से हम समझ के चलेंगे लीगल इन्वायरमेंट। चलो चलते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक है पेस्टल, मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक है पेस्टल। एल मतलब एल समझ कर चलेंगे, एल मतलब क्या, लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो पता चल ही गया, वातावरण। कहते कि जो लीगल एनवायरमेंट है किस तरह से फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा, ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कौन बनाकर चलेगा। देखो आप किसी भी देश में रह रहे हो, वी टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री, यू आर वी टॉकिंग, हम क्या कह सकते हैं, आप किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी, व्हाट प्रोटेक्ट्स यू, माय क्वेश्चन इज, आप किसी भी देश में रह रहे हो, इट डजंट मीन दैट यू आर लिविंग इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया, कि आप किस देश में रह रहे हो। तो उस देश में व्हाट प्रोटेक्ट्स यू, बेसिकली व्हाट प्रोटेक्ट्स यू देयर। कि मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप किसी भी देश में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए में रह रहे हो, व्हाट प्रोटेक्ट्स यू देयर, आपको वहां पर कौन प्रोटेक्ट करके चलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम बात करके चल रहे हैं उस इन्वायरमेंट की जो कि आपको सेफ्टी फील कराता है। क्या फील कराता है, सेफ्टी फील कराता है। जिस देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिस देश का लीगल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ना तो वहां लोग रहना पसंद करते हैं और ना ही वहां पर बिजनेस करना पसंद करते हैं। समझ आ रही है ना, तो मतलब व्हाट प्रोटेक्ट यू देयर, मतलब आपको वहां पर कौन प्रोटेक्ट करेगा, वहां के लॉज। अब सर जी लॉज क्या होते हैं, लॉ बनते कैसे हैं, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, लॉ होता क्या है, लॉ है क्या, लॉ का मतलब क्या है। अगर जो मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो लॉ है क्या, मतलब वही तो पूछ रहे हैं। बिफोर वी गोइंग अहेड, I would request each and everyone who watching us, right? Just do comment your doubts in the doubt
comment box and get your doubt to be rectified immediately, right? तो लो मतलब क्या, क्या करना है और क्या नहीं करना है। भैया कहीं पर भी चले जाओ, सर जी गुरु जी कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह के लोग आपको यही बताकर चलेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, और अगर जो कर दिया तो उसके लिए आपको क्या पे करनी पड़ सकती है, पेनल्टीज, क्या फाइन, इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। क्या हो सकती है? जो लॉ का मतलब क्या, चलो थोड़ा ऊपर आते हैं। लॉ का मतलब है क्या, लॉ क्या बताता है हमें? लॉ हमें बताकर चलता है, क्या करके चलता है? बताकर चलता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? अगर जो नहीं करना है वो कर दिया तो क्या करेंगे भैया? पेनल्टीज लग जाएंगी, फाइन्स लगेंगे, इंप्रिजनमेंट्स तक हो सकती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हर कंट्री का एक है, हर कंट्री में लोग एक ही बात कह के चलते हैं, भैया ये चीजें आपको करनी है और ये नहीं करनी है। अगर जो नहीं करनी है वो कर दी है तो आप कहीं ना कहीं अपन लोग को क्या करना पड़ेगा भैया? अपन लोग को फिर तो थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे अपन लोग को, राइट? देखते हो ना कि सपोज दैट कि आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया और लॉ कहता था नहीं करना है, हमने क्या कर दिया? अरे चाचा विधायक है, कर लेंगे, बट विधायकी तो बाद में देखेंगे, पहले तो चलान भुगतो। ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है। और अगर जो और क्या करना है, और अगर जो हम जो करते हैं उसे, उसके लिए वो क्या करके चलते हैं? हमें अप्रिशिएट करके चलते हैं। तो लॉ यही है। तो कहां बिजनेस, सपोज करो जिस देश में लीगल इन्वायरमेंट नहीं अच्छा होगा, जैसे साउथ अफ्रीका चले जाओ भैया, कंट्री है कोई, वो दिन दिहाड़े लूट हो जाती है वहां पर, पता भी नहीं चलता कौन आया, कब आया और कब लूट कर लेकर चला गया। ये बिजनेस करने के लिए किसी भी देश का लीगल इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग। अगर जो वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करके चल रहे, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करके चल रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम यू पीपल आर गेटिंग फ्रॉम द कंट्री? व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू पीपल गेटिंग फ्रॉम द कंट्री? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लीगल इन्वायरमेंट कैसे बनता है वो बताते हैं। आइए बैक टू द टॉपिक। लीगल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, जैसे किसी सैंडविच को बनाने के लिए हमें उसके मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, इसी तरह से लीगल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हमें तीन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा? ए, जे और डी। ए मतलब एक्ट, एक्ट कह लो। एक्ट कौन पास करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पास किए। किस तरह के गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए हैं बिजनेस को लेकर, मैटर करता है, राइट? भैया हमें तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए कि हमारा बिजनेस एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में क्या हो, ग्रो अप हो, किसी प्रकार की हेरा फेरी ना हो। अगर जो हेरा फेरी कोई कर रहा है तो हमें उस चीज से क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। if there is any malified activity is done by the wrongdoers or by someone others, suppliers, my customer, my consumer, or by the company itself, तो according to the law उसको क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। Fine is to be imposed on such personalities, right? Whatever it is or he is, right? चलो चलते हैं। कह रही कि ए मतलब एक्ट कौन का पास करता है? पास करता है जजमेंट, ओ सॉरी गवर्नमेंट। जे मतलब क्या? जे का मतलब हुआ जजमेंट्स। कौन? जजमेंट्स। देखो जजमेंट, केस कहां पर जाएगा? केस जाएगा कोर्ट में, और जजमेंट्स कौन देगी? कोर्ट्स। ए प्लस ए जी डे, डी मतलब डिसीजन,
ये जो डिसीजन होते हैं ये कौन एक्ट बना दिया, और एक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, एडीजे कर लेते हैं, एडीजे, एडीजे क्या, एडीजे, डी मतलब डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर किनके पास है, वेरियस हमारे पास क्या है, एजेंसीज हैं, कमीशंस हैं। ये क्या करती है, इन्वायरमेंट को शुद्ध रखने के लिए, हरकतों को कंट्रोल में रखने के लिए तरह तरह के डिसीजन पास करके चलती है, सो दैट कि वो दायरे में रहे। भैया एक्ट पास कर दिया और उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, इन्वायरमेंट जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट हम कंपोज करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो बन पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब कह रहे भैया सेबी में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, बट इन्वेस्टर्स को गारंटी नहीं है कि उनका पैसा भी रिफंड आएगा, जो लगा रहे हैं वही वापस आएगा या नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है, पीछे जाओगे अगर जो तो क्या होगा, कोई पैसा लगाएगा, इज देयर एनी श्योरिटी गिवन बाय एनी अथॉरिटी, देन वहां पर सेबी आया, कह रहे टेंशन मत लो, वी एज एन एजेंसी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सच मालाफाइड एक्टिविटीज, राइट, टेंशन मत लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायलॉज बनाए जिसके दायरे में मार्केट क्या होगी, रेगुलेट होगी, राइट। आगे आते जजमेंट्स, अगर जो कुछ उसके बाद भी गलत हो जाता है तो केस कहां जाएगा, कोर्ट में, और कोर्ट क्या देगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ जजमेंट देगी। तो हमारा जो एनवायरनमेंट बना है वो तीन चीजों से बना है, एडीजे, किससे, एडीजे, ए मतलब एक्ट, एक्ट कौन पास करेगा, गवर्नमेंट, क्यों पास करेगा भाई, इन्वायरमेंट अच्छा रखना, हमने लीगल हमें प्रोटेक्ट करके, हमें फील कराना है कि जिस देश में आप बिजनेस करना चाहते हो वहां का लीगल इन्वायरमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इट मींस दैट वो सपोर्ट करके चल रहा है बिजनेस की फंक्शनिंग को, और वो एक शुद्ध इन्वायरमेंट में अपना बिजनेस करके चले। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस देखो, चाहे आप ही खुद क्यों ना हो, आप भी उसी कंट्री में रहना चाहेंगे जहां का कहते हैं ना कि लीगल इन्वायरमेंट, जहां पर लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो, क्या हो, अच्छे हो, स्ट्रिक्ट हो, आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हो इन पॉजिटिव वेज, राइट। इसी तरह से लाइकवाइज बिजनेस भी उसी कंट्री में किया जा सकता है, या आप प्रेफर करोगे उसी कंट्री में करना जहां पर जो लॉज बने हुए हैं वो बिजनेस को सपोर्ट करते हो, उन्हें प्रोटेक्ट करके चलते हो, तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे। यस, दैट्स ग्रेट सर। तो ये जो तीन चीजें, इससे हमारा क्या बनता है, लीगल इन्वायरमेंट बनकर चलता है, समझ आ रहा है। और इसी इन्वायरमेंट के को मद्देनजर रखते हुए भैया कोई भी बिजनेस क्या करेगा, अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करके चलेगा, अपनी एक्टिविटीज को क्या करके चलेगा, कंडक्ट करके चलेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम अगर जो बात करें, बहुत सारे लोग हैं, अगर जो आपको कंपनी फ्रेम करनी है तो आपके लिए कंपनी एक्ट 2013 आ गया, MRTP एक्ट आ गया, हमारा MRTP मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है हमारा, ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, हमारा सेबी आ गया। उसके बाद ICDR रेगुलेशंस आ गए 2009, सेबी 1992 आ गया। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज आ गई। कहते हैं ये क्या बता रहे हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके चल रहे हैं जिसके तहत कोई भी एक्टिविटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। इन्होंने बता दिया, इन्होंने आपको एक प्रोसेस बता दिया। ये एक्ट क्या बताते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसके लिए आपको किस तरह के स्ट्राइजेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है, किस तरह के फाइन्स देने पड़ सकते हैं, किस तरह की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इवन आपको इंप्रिजनमेंट, जेल भी डाला जा सकता है। ये सब प्रोसेस हमारे एक्ट बताकर चलते हैं। इसीलिए इन एक्ट का जन्म हुआ, ताकि हम अपने बिजनेस को एक दायरे में क्या कर सके, चला सके। वट एवर द एक्टिविटी आई वॉन्ट टू कंडक्ट, राइट,
of my business is to be conduct or is to be regulate कहते हैं ना the ambit which is provided by the laws which has been passed by the government, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, पास किए हैं। समझ आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो यहीं पर हमारा जो लीगल इन्वायरमेंट है क्या होता है, खत्म होता है, बिजनेस का लीगल इन्वायरमेंट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो आज का टॉपिक, और कुछ भी आपको ऐसा लगे कि जो पेस्टल से रिलेटेड हो गया, माइक्रो इन्वायरमेंट के जो पीएम ने सीएससी से स्टार्ट करी उससे रिलेटेड हो गया, या फिर जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आपको कुछ भी एम्बिग्यूटी हो, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमें डाउट यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। यू विल गेट योर डाउट टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली थ्रू अ वीडियो सेशन, राइट। तो हम वेट करेंगे आपके डाउट्स का, हम वेट करेंगे हमारे साथ दोबारा जुड़ने का। इसी भावना के साथ हम दोबारा से आपसे अलविदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, यानी कि कल मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।